अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन। तो आज का जो हमारे व्लॉग है ये थोड़ा बहुत पिकनिक स्पॉट के बारे में होने जा रहा है, क्योंकि मैं आया था अपनी विलेज एंड यहाँ से हमने सोचा कि फैमिली के साथ घूमने जाएंगे। दैट प्लेस इज़ नोन एज डक्सुम, सिंथन टॉप की ओर आ रहा है। सो हम देखेंगे अगर सिंथन टॉप एलो किया वहाँ भी जाएंगे। लेट्स स्टार्ट आवर व्लॉग। फाइनली हम ऑन द वे है डक्सुम की ओर एंड इसको आई थिंक दीसू बोल रहे हैं जहाँ पर हम पहुँचे। सो ये भी डक्सुम की एक प्लेस में आ रहा है एंड हम पूरी फैमिली के साथ आए हैं, आप देख सकते हैं। फिर हमने सोमो बुक किया, उसी के साथ जो है अब हमारा सफ़र जो है वो जारी है। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना बेस्ट व्यू मुझे लग रहा है। गाड़ियाँ भी बहुत है, रश यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है एंड ये जो एटमॉस्फेयर है ना यहाँ का, थोड़ा ठंडा एटमॉस्फेयर है, इसकी वजह से थोड़ी बहुत ठंड भी लग रही है। मतलब अवैसा मौसम है, कुछ ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी है यहाँ पर, लेकिन रश जो है वो बहुत ज़्यादा है। रश यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अब हम पहुँच गए डक्सुम की ओर। आप देख सकते हैं सनसेट इस टाइम कितना ब्यूटीफुल व्यू दे रहा है यहाँ पर। सो ये जो है मेन प्लेस है डक्सुम की। यहाँ से ऊपर जब जाते हैं वो सिंथन टॉप आता है। अब हम देखेंगे हमें अलो करेंगे, क्योंकि सिंथन टॉप आज बंद है। तो चलो देखते हैं हमें अलो करेंगे कि नहीं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो है वो पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही है, इसकी वजह से हमें अलो नहीं किया जाएगा यहाँ से ऊपर जाने में। तो अब हम वापस लौट रहे हैं यहाँ पर। इन्होंने सीधे बोला डक्सुम बंद है, ये सिंथन टॉप बंद है। अब हम डक्सुम की ओर ही वापस जा रहे हैं यहाँ से। सो लेट्स इंजॉय सम क्लिप्स, लेट अस इंजॉय सम मोमेंट एट डक्सुम वैली जो अनंतनाग कोकनाग साइड आ रही है। हम यहाँ पर गाड़ी से भी नीचे उतर गए हैं एंड अब हम यहाँ डक्सुम की जो जगह है लिटिल बिट यहाँ की ओर जाएंगे। ऊपर जंगल में जाएंगे, वहीं से कुछ एडवेंचर देखेंगे अगर हुआ। यहाँ फ़ोटो क्लिप्स एक्स्ट्रा लेने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पर डक्सुम में। वहाँ भी हमें अलो नहीं किया गया, वहाँ हम जा रहे थे तो उन्होंने वहाँ भी अलो नहीं किया। इन्जॉय दिस व्यू विद मी, कितना बेहतरीन नज़ारा है यहाँ से। आप देख सकते हैं 2 मिनट की साइलेंस के। सो करेंटली वी आर गोइंग टूवर्ड्स द फॉरेस्ट एरिया। सो लेट्स एक्सप्लोर द सम प्लेसेस ऑफ द डक्सुम वैली। सो अब हम आ गए थे इस थोड़े से पिकनिक स्पॉट की ओर। यहाँ पर लिटिल बिट हंट्स भी है एंड जो ब्यूटीफुल मोमेंट है ना इस टाइम इस जगह का, वो ब्यूटीफुल मोमेंट है कि वो अंकल जी वहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है आपने देखा होगा। एंड ये हंट्स है यहाँ पर, जो टूरिस्ट ज़्यादा होते हैं उनके रुकने के लिए, रात के लिए जगह है। एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी होते हैं, उनको भी रुकने के लिए जगह होती है। अब हमने सोचा था कि हम ऊपर जाएंगे, जो फॉरेस्ट एरिया है वो थोड़ा बहुत ऊपर ज़्यादा है। सो उसके लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पर किसी ने तो कांड करके रखा है, अब हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम ना आए, खुदा ना करे। सो लेट्स एक्सप्लोर द फॉरेस्ट एरिया, सो लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट विद मी। मैं तो इस साइड आ गया यहाँ पर। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा बहुत ऊपर फॉरेस्ट एरिया की ओर। हम इस टाइम भी जो है वो फॉरेस्ट एरिया में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना गहरा जंगल है यहाँ पर। एंड यहाँ पर कुछ वर्कर्स काम भी कर रहे हैं एंड कितना ब्यूटीफुल एरिया बना के रखा है रुकने के लिए, रात को रुकने के लिए। लेकिन जो एक चीज़ यहाँ पर फॉल्ट है वो है कचरा यहाँ पर। सो यहाँ पर मेरे साथ ये 2 बंदे भी हैं। एक बंदा इसमें भी व्लॉगर है एंड सेकंड वन फोटोग्राफर है। एक मेरा भाई है एंड एक मेरा फ्रेंड है। बहुत गहरा बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो है फोटोग्राफर भाई साहब यहाँ से जाने का एडवेंचर जो है कर रहा था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हुआ। फिर यहाँ पर अच्छा रास्ता था बनाने के लिए, मतलब चलने के लिए यहाँ से, फिर यहीं से उसको अपना गुजारा करना पड़ा। हमें जो है उस साइड जाना है, उसके लिए हमें जो ये ग्रिल है बीच में दी हुई, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट का सिलसिला जारी हुआ। फ़ोटोग्राफ़र भाई साहब हमें पोज दिखा रहा था, तो इसीलिए लिटिल बिट फ़ोटोज़ भी हमें लेने पड़े यहाँ पर फॉर द मेमोरीज़। ग्रिल क्रॉस कर रहे हैं उस साइड जाने के लिए। आराम से करो भाई, कहीं लग ना जाए, फिर पिकनिक स्पॉट की जगह ये कुछ और बन जाएगा, खुदा ना खास्ता। सो अब हम उस साइड तो जाने वाले हैं। यहाँ पर भाई साहब पोज भी दिखा रहा है थोड़ा बहुत। अब मैंने भी सोचा था मैं भी आऊँगा इस साइड। सो लेट्स डू। अब जो है हम वो थोड़ा बहुत आगे तो बहुत ज़्यादा पहुंच गए हैं एंड अब यहाँ पर जो है हमने सोचा है यहाँ पर थोड़ा नदी है आगे, उसको क्रॉस करेंगे, उसके उस साइड जाएंगे, फिर वापस आएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर भालू का भी ख़तरा है। भालू ज़्यादातर यहाँ पर होते हैं एंड शेर का भी थोड़ा बहुत यहाँ पर ख़तरा आ रहा है। सो इसलिए अब हम थोड़ा ही आगे जाएंगे और वहाँ से यहाँ पर नेटवर्क का इशू भी है, नेटवर्क भी यहाँ पर नहीं चल रहा है। अब हम उस साइड जाने की ट्राई करेंगे, फिर वहाँ से वापस आएंगे। उससे पहले यहाँ पर जो है फिर से फ़ोटोशूट स्टार्ट हुआ।
फोटोग्राफर जो है वो हमें फिर से पोज दिखा रहा है। अब जो है फोटोशूट के बाद मैं यहाँ पर ये नदी क्रॉस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि उस साइड हमें जाना है। उस साइड जाने के बाद थोड़ा बहुत वहाँ पर भी फोटोशूट एक्स्ट्रा क्लिप्स उठाएंगे रिलीज एक्स्ट्रा के लिए। तो उसके बाद हम सीधे वापस आएंगे एंड फैमिली के साथ मिलेंगे। अब जो है मैंने यहाँ पर जो है नदी भी क्रॉस कर ली। अब आफ्टर डैट मेरे दो फ्रेंड्स हैं वो भी पीछे पीछे हैं, उनको भी आना है इसी साइड। सो फर्स्टली यहाँ पर और एक जो है वो टैकल है मेरे लिए कि यहाँ पर और एक नदी क्रॉस करनी है। लेकिन मैं बैकग्राउंड की वॉइस आपको नहीं सुना पा रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा बहुत नॉइज़ आ रहा है, वरना आप जो है ना वो क्या ही पीस एक फील कर पाते हैं आपकी कैसा पीस मिल रहा है वो यहाँ पर परिंदों की साउंड के साथ। वहाँ से रास्ता मुझे ठीक नहीं लग रहा था, तो अब इसीलिए मैं यहाँ से आया इसको क्रॉस करने के लिए। लेकिन फिर से यहाँ पर एक कचरा बहुत है, आएगा भी कौन यहाँ पर सफाई करने के लिए। ये जंगलात है, जंगल का एरिया, यहाँ पर ख़तरा भी बहुत ज़्यादा है। अब जो है मैंने क्रॉस कर लिया एंड वो दोनों अभी पीछे ही है मेरे। एंड वाटरफॉल, लिटिल बिट वाटरफॉल का व्यू भी बहुत अच्छा है, मतलब पीस है यहाँ पर। ओवरऑल यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीस है, अच्छा पीस मिल रहा है। यहाँ पर जो है ना वो टेंशन गम एक्स्ट्रा वो सारे ख़त्म हो रहे हैं यहाँ से। जब यहाँ ऐसी प्लेसों पर जो नेचुरल वाइब देते हैं प्लेसेस, जब वहाँ पर आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हील अप हो रहा है इन प्लेसेस पर। सो नदी जो मैंने है वो क्रॉस कर लिया है। यहाँ पर छोटा बहुत पाथवे इन्होंने रखा है यहाँ से उस साइड जाने के लिए, क्योंकि साइड में जो है वो यहाँ पर रास्ता जो है वो रिस्ट्रिक्ट है एंड वो दोनों अभी वहीं पर है। लेकिन एक्सट्रीमली आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि मैं इस जगह आया नेचुरल वाइब को एंजॉय करने के लिए। सो अब जो है मैंने अपना जो टारगेट था नदी के इस साइड आने का, उसमें जो है मैंने एंट्री ले ली है। अब मैं लिटिल बिट आपको यहाँ के थोड़े बहुत टाइम लैंप्स दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ से हम वापस ही जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अब फ़ोटोशूट होने वाला है और ज़्यादातर कुछ भी नहीं। सो इन्जॉय सम लिटिल बिट टाइम लैप्स विद मी। एंड आप देख सकते हैं ये ट्री यहाँ पर गिर गया है क्योंकि यहाँ पर जो है वो कश्मीरी में उसको बोलते हैं थ्रट एंड थंडर स्टॉर्म, जो है वो यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। इसी की वजह से यहाँ पर जो है ये सब होता रहता है, नेचुरल डिज़ास्टर यहाँ पर ज़्यादातर होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम एंजॉय सम अ लिटिल बिट टाइम लैप्स। आफ्टर कमिंग फ्रॉम बैक दैट साइड हम आ गए हैं इस साइड। यहाँ पर जो है हमारी फैमिली जो है वो यहीं पर रेस्ट कर रही है, तो हमने सोचा उन्हीं के पास आएंगे एंड अब जाने की तैयारी करेंगे क्योंकि मगरिब का टाइम भी होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये नज़ारा यहाँ पर दिखा दूँ कितना नेचुरली ब्यूटीफुल है यहाँ पर। ये यहाँ पर कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, गार्डन एक्स्ट्रा कोई भी यहाँ पर जो है ट्रीज़ या वो कहते हैं ना फ्लावर्स कुछ नहीं लगाया गया है, सिर्फ ये नेचुरल ब्यूटी है। एंड मुझे लग रहा है यही ब्यूटी बेस्ट ब्यूटी है। यहाँ पर जो है वो पहली हंट दूसरी हंट जो है ये है, वहाँ पर फैमिली स्टे कर रहे हैं, उनकी ओर में कैमरा नहीं दिखा सकता। बहुत ही अच्छी हंट है एंड मजबूत भी लग रही है ऐसे। अब पीछे से देखेंगे इसका कि पीछे से कचरा एक्स्ट्रा मत है, यहाँ पर कचरे का इशू ज़्यादा आ रहा है। नहीं, पीछे से भी ब्यूटीफुल है एंड पीछे से फॉरेस्ट है। यहाँ पर जो है वो ये बर्ड्स की जो आवाज़ें हैं ना वो ज़्यादा पीस दे रहे हैं एंड ये बैठने के लिए जगह होगा नाइट में। वाह क्या अवेसम व्यू होगा वो। अब जो है हम वो दुकान की ओर जा रहे हैं, कुछ लेज या डिविज लाएंगे, खाएंगे सब। थोड़ा बहुत मेमोरीज़ हमने जो है वो बना ली है अच्छे से। फिर कल और जाना है हमें अपने रूम पे। सो इसीलिए अभी से मैं सैड हो रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन क्या करें यही तो दुनिया का दस्तूर है। सो लेट्स गो एट द दुकान एंड वहाँ से लाएंगे कुछ। यहाँ पर जो है ये नेटवर्क का इशू ऊपर से सता रहा है ज़्यादातर। अगर फ्रेंड्स या फैमिली से कोई कॉल कर रहा होगा, कुछ एमरजेंसी हो गए, वो पिक हम नहीं कर पाए। यहाँ यही लेज डिव एक्स्ट्रा जूस कुरकुरे यही सब प्रेजेंट है और कुछ नहीं है यहाँ पर प्रेजेंट। सो अब जो हमने लाया है वो हमने लाए हैं लेज 10 लेज लाए हैं एंड डिव एक एंड स्लाइस एक। नाउ जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला है वो भी स्टार्ट हुआ, हर किसी को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। फर्स्टली यहाँ पर डिस्पोजल हम कर रहे हैं जमा, एवरीवन को इक्वली मिलना चाहिए, यहाँ पर भी लॉ ऑफ इक्वलिटी फॉलो होना चाहिए। सो एंजॉय द टाइम लैप्स।
खाना पीना तो हो गया। अब जो है यहाँ पर जो है ये जो हमारी वजह से गंद हुई थी यहाँ पर, उसको साफ़ करने जा रहे हैं, क्योंकि अत्तुहुर शत्रुल ईमान, सफाई आधा ईमान है। तो जब हम खुद करेंगे सामने वाला भी तभी कर पाएगा सब साफ़। यहाँ पर मैं उठा रहा था ये सब, क्योंकि फिर डाला मैंने डस्टबिन में। सफ़र वापसी का जो है वो तो आ गया, सोमो पे जो हमने बुक किया था वो भी यहाँ पर आ गया। सो नाउ अब हम फर्स्टली सारी फैमिली को बुलाएंगे, वो गाड़ी में सोमो में चढ़ेंगे, तो फिर हम यहाँ से निकलने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैमिली तो आ गई, सब बैठ गए हैं यहाँ पर। सो नाउ वी आर रेडी टू गो। यहाँ से जो है अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की ओर। मेमोरीज़ को साथ लेके आए थे, कुछ हाथ में न था हमारे, एंड जा रहे हैं यहाँ से बहुत कुछ अपने हाथ में लेके। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पहुँच गए हैं यहाँ पर, एंड गाड़ी भी यहाँ से रुक गई है। एंड अब हम जा रहे हैं अंदर, क्योंकि जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा हुआ। अब मैं जो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हुआ हूँ। सो अब जा रहे हैं हम अपने रास्ते से यहाँ पर अंदर, क्योंकि अभी जो है हम पहुंच गए हैं। ये है हमारा मकान। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर बैक, हमने देख लिया फिर से। सो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, एंड अगर कहीं पर कुछ भी खामी होती है व्लॉग में, प्लीज़ मेक मी एंश्योर।